हेलो स्टूडेंट्स। वेल, नीट 2018 के क्वेश्चन पेपर में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज व्हिच आर गिवन इन कॉलम 2 एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ दिया है जी प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन। दूसरी तरफ है ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। वेल, आप ये समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल में से डिजाइन किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसके की अलग अलग फेजेस होते हैं। सो अब हमें देखना है कि कौन से फेज में कौन सा इवेंट हो रहा है। ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जनरली हम 28 डेज लेके चलते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कुछ फीमेल्स में ये 28 डेज से कम भी हो सकता है और कुछ फीमेल्स में इससे ज्यादा भी हो सकता है। और आप जानते हैं ओव्यूलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल इफ द साइकिल इज ऑफ 28 डेज। अदरवाइज एक सिंपल फॉर्मूला है ओवुलेशन का दिन कैलकुलेट करने का। Ovulation occurs 14 days before the onset of the next menses. That means अगर किसी फीमेल का साइकिल 35 डेज का है, उसका डे ऑफ ओवुलेशन होगा 35 minus 14, that is day 21. Okay. मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बदलाव हो रहे हैं 28 दिनों में, वो यूट्रस में भी हो रहे हैं और ओवरीज में भी हो रहे हैं। सो उसी के आधार पे हम ओवेरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस कहते हैं। ओवरी में इन 28 दिनों में क्या क्या बदलाव होते हैं? शुरुआत में डे 1 से शुरू हो जाता है फॉलिक्यूलर फेज, जब फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। मिड ऑफ द साइकिल में समवेयर अराउंड डे 14 ओव्यूलेटरी फेज या ओवुलेशन। ओवुलेशन हो जाने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ओवरी में, तो शुरू हो जाता है जी ल्यूटियल फेज, राइट। अगर हम इन्हीं चेंजेस को यूट्रस की रेफरेंस में समझना चाहें, डे 1 टू डे 3 या डे 5 तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। उसके बाद होता है जी यूट्रस की लाइनिंग अपने आप को रिपेयर करती है, प्रोलिफरेटिव फेज। और जब ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बना है और ल्यूटियल फेज चल रहा है, उसी समय पैरेलल साथ के साथ यूट्रस में सिक्रीटरी फेज चल रहा होता है। एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉलिक्यूलर फेज ओवरी की रेफरेंस में है, जब फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं। उसी समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो अपने आप को तैयार कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्रमोट्स माइटोसिस इन एंडोमेट्रियल सेल्स। फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस क्या हैं जी ओवरी में? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल, right? Graafian follicle is the final mature follicle which undergoes ovulation. ओवुलेशन जब होता है तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसमें मियोसिस अरेस्टेड होती है मेटाफेज 2 स्टेज पे। सो जब हम कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करेंगे, कॉलम 1 में प्रोलिफरेटिव फेज मैच हो जाएगा जाके ओवरी के फॉलिक्यूलर फेज से। क्लियर है जी? एंड इसी तरह सिक्रीटरी फेज मैच होगा जाके ल्यूटियल फेज से। एंड मेंस्ट्रुएशन और द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ये किसको रेफर कर रहा है? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल लाइनिंग अलोंग विद ब्लड एंड म्यूकस इज शेड। ल्यूटियल फेज ओवरी की रेफरेंस में है, सिक्रीटरी फेज यूट्रस की रेफरेंस में है। लगभग 14 दिन का फेज होता है ये। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट मींस कॉर्पस ल्यूटियम तब परसिस्ट करेगा एंड इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड येलो बॉडी। इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड which secretes small amount of estrogen and large amount of प्रोजेस्टेरॉन। सो आपने देखा सिक्रीटरी फेज मैच हो रहा है ल्यूटियल फेज के साथ, एंड मेंस्ट्रुअल फेज होता है जब यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हो रही है बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आ जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेस हो जाने के कारण। सो इसे एक सिंगल क्वेश्चन के जरिए आपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझा, राइट जी? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।